कौन बनेगा पाकिस्तान का नया वजीर आजम? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या फिर कोई और? नई हुकूमत बनाने के लिए पुराने इत्तेहादी फिर से सरगर्म। नून लीग की पेशकश पर पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए, अहम मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की आज़ाद जीतने वालों से मुलाकातें। इंतखाबी नताइज के आफ्टर शॉक्स। जहांगीर तरीन और सिराजुल हक ने जमातों की सरबराही छोड़ दी। जहांगीर तरीन का सियासत भी मुकम्मल अलहदगी का ऐलान। कहा कि ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। सिराजुल हक बोले, मेहनत के बावजूद इलेक्शन में पार्टी को कामयाबी नहीं दिला सका। नाकामी कबूल करते हुए जमात की अमारात से इस्तीफ़ा देता हूँ। परवेज़ खटक की सियासत छोड़ने की तरदीद। कहा, ना सियासत छोड़ रहा हूँ ना ही पार्टी, फ़िलहाल आराम कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम का उम्मीदवार कौन? ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ का नाम ले लिया। नवाज लीग ने बयान ख्वाजा आसिफ की जाती राय करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, पार्टी ने नाम की तायद नहीं की, आइंदा एहतियात करूंगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग ने वजारत उस्मा के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया। 3 और 2 साल के पावर शेयरिंग फार्मूले की भी तरदीद। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फॉरम्स मौजूद हैं। EMS ने आरोज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान डाटा बेचने से कासिर रहे। कुछ हलकों में नताइज की ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से विफाक में हुकूमत बनाने में मदद के लिए सदारत का ओहदा मांग लिया। जर्मन नशरियाती इदारे DW ने दावा किया कि PP ने विफाकी हुकूमत में अहम वजारतें भी मांगी हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की हिमायत और पंजाब में वजारतें तलब कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गौर कर रही है कि विफाक में खुद हुकूमत बनाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा सीटें कैसे जीते? ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ कैसे हार गए? कहीं इंतखाबात में बेकायदगी हुई तो मुतालिका फोरम मौजूद हैं। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। अनारकी फैलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। साजिशी मफरूज़ों का जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से PTI रहनुमाओं राउफ हसन और उमैर नियासी की मुलाकात। इंतखाबात में मुबैना धांधली बेज़ाब्तगियों से आगाह किया। वफ्द ने कहा, फॉर्म 45 ही इंतखाबी नताइज के असल हक़ाइक़ बताते हैं। ज़्यादतियों के बावजूद इंतखाबात में अवाम ने पार्टी उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने आज़ाद हैसियत में जीतने वाले 7 अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। कहा कि फैसला आवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। आपका एतबार आवाम को महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी, शकील खान या कोई और? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा? तहरीक इंसाफ में मुशावरत। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान, असद कैसर और शहराम तरक्की ग्रुप शकील खान को वज़ीर आला बनाने का हामी। ताज मोहम्मद तुरंत के नाम पर भी गौर। प्लान B में खातून वज़ीर आला सरप्राइज। साबिक चेयरमैन PTI हतमी मंजूरी देंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, पार्टी मुत्तहिद है और बहुत जल्द वज़ीर आला का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा आसिफ के हल्के ने 71 सियालकोट का नतीजा रोक दिया। RO से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। रावलपिंडी की मज़ीद 2 नशिस्तों का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन का NA 53 और 56 में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के 37 हल्कों के हतमी नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बलियों के 22 हल्के शामिल। रावलपिंडी में फायरिंग से साबिक MPA चौधरी अदनान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने जिनाह पाक के करीब निशाना बनाया।
बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर कल समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स तक आ गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 279 रुपये 33 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत 2,14,300 रुपये पर मुस्तहकम। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 7 आज़ाद नौमुंतखब अराकीन मुस्लिम लीग नून में शामिल। अतातारड़ ने कहा, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई, आज 150 मुकम्मल कर लेंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MKM मुशावरत जारी है। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान मुकम्मल मुशावरत के बाद होगा। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 96 सीटों के साथ पहले नंबर पर। 5 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नून की नशस्तों की तादाद 80 हो गई। पीपल्स पार्टी 54 नशस्तों पर कामयाब। MQM की 17 नशस्तें, JUI 4, मुस्लिम लीग काफ 3 और IPP 2 नशस्तों पर कामयाब। BNP 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MWM, PK मैप और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशस्त। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा, इस सीट पर आज़ाद उम्मीदवार से अखबारी जीता है, हमें लॉलीपॉप नहीं अपना हक चाहिए। इतना ज़र्फ रखता हूँ कि ये सीट नहीं रखूंगा। कराची के तमाम नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। विफाक और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए अपना वजन किसके पलड़े में डाला जाए। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। कल मरकजी मजलिस आमला के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में JUI की आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और चौधरी शुजात से मुलाकातें भी करेंगे। GDA ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। पीर साहब पगारा ने कहा, किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि GDA ख़त्म कर दो, मैंने जवाब दिया ये नहीं कर सकता। कहा गया आसिफ जरदारी से अलायंस कर लें, सीटें मिल जाएंगी। 2 सूबाई सीटें दी गई, ये भी वापस करते हैं। एंटी स्टेट इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की फिक्र करें। नफरत फैसलों पर गालिब नहीं आनी चाहिए। अपनी अपनी गलतियों का तज्जिया किया जाए, दिल कुशादा किए जाए। अपनी जगह रहते हुए सच्चाई और तदब्बुर की बात की जाए। नताइज की बिल्डिंग फॉर्म 45 की फाउंडेशन पर नहीं तो कैसे कायम रह सकती हैं। चाहे फॉर्म 45 या 47 फॉर्म 49 जारी कर दिया जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी की अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला भी महफूज। कराची से MQM के मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार समेत कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों के नताइज चैलेंज। NA 243 में कादिर पटेल की कामयाबी भी कलअदम करार देने की इस्तदा। जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली के 4 हल्कों के नताइज को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज से मुतालिक दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, नताइज को चैलेंज करने का तरीका कानून में मौजूद है। आईनी दरखास्तों को हम कैसे सुन सकते हैं? कानून में जो मैकेनिज्म दिया गया उसे फॉलो किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील और 47 से तारिक फजल चौधरी कामयाब हुए। NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद ने नशस्त अपने नाम की। सिक्योरिटी फोर्सेस का मर्दान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा। कराची के इलाके 3 हट्टी के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक।
डाकू मोबाइल फोन शॉप से लूट मार करके फरार हो रहे थे। शहरियों को ताक़ुब में देखकर फायरिंग कर दी। लांडी में कार पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। खन्ना रोड पर दुकान में डकैती, मुज़ाहमत पर फायरिंग से 50 साल बुजुर्ग जाँ बहक। फिरदौस हाजी गवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस में माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट कास्ट करने गई तो पुलिस एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा ये मेरी बात नहीं सुन रहे। मेंबर पंजाब ने इस्तफसार किया कि कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। फिरदौस हाजी गवान ने कहा कि पुलिस एहलकार को थप्पड़ नहीं मारा। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो चलाते हुए 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। मुआवनत के लिए अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआविनीन के नाम और कानूनी सवालात तलब कर लिए। समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। हाफिज नईमुर रहमान, लियाकत बलोच या कोई और? जमात इस्लामी का नया अमीर कौन होगा? मरकजी मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। सिराजुल हक भी नामजद उम्मीदवारों में शामिल। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून सबसे आगे, नशिस्तों की तादाद 145 हो गई। आज़ाद उम्मीदवारों का 130 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतकर तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग काफ 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया, TLP की 1-1 नशिस्त। बलूचिस्तान असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। पीपल्स पार्टी और JUI-FA की 11 नशिस्तें। मुस्लिम लीग नून ने 10 सीटें जीत लीं। आज़ाद उम्मीदवार 6, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, ANP और BNP 2 नशिस्तें जीत गईं। जमात इस्लामी और BNP अवामी 1-1 नशिस्त पर कामयाब। हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों का जोड़ तोड़। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के 2, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों का नतीजा रोक दिया। NA 106 टोबा टैक्सिंग में भी नताइज रोकते हुए ARO से रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत के लिए 2 बेंचेस तश्कील। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी ने कहा जो जीत गया वो जश्न मना रहा है, जो हार गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। BNP पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और HDP का इत्तेहाद पर गौर। तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत तहरीक चलाने पर मुशावरत। विफाक में किसी भी हुकूमत का हिस्सा न बनने पर भी तबादला ख्याल। चारों जमातों का सरबराह इजलास जल्द बुलाने पर इत्तिफाक। सिराजुल हक ने कहा PTI की तरफ से हमारे साथ राबते हो रहे हैं। कोई जमात हमारा नाम इख्तियार करती है तो उनके फैसलों का बोझ भी हम उठाएंगे। किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। नताइज सच्चाई पर मबनी होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत या अपोजिशन में रहने से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। हमारा इरादा अपोजिशन में बैठने का है। रहनुमा PTI ने बाबर अवान ने कहा कि PTI को मरकज़ और 2 सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए था। ऐसा ना किया गया तो हुकूमत नहीं चल सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि चंद लोग धांधली करके करोड़ों का मैंडेट चुरा लें। धांधली ने बनी हुकूमत को दुनिया कबूल नहीं करेगी। इलेक्शन के 5 रोज़ बाद भी ऑपरेशन रद्दोबदल जारी है। बलूचिस्तान के इलाके कला सैफुल्ला की पहाड़ी से 6 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक जल्द शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक 12 से 13 दहशतगर्दों ने पुलिस नाके पर 3 अतराफ से हमला किया। पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली से हमला नाकाम बना दिया। डेरा इस्माइल खान, नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। फायरिंग का निशाना बनने वाले अफराद नौमुंतखब MPA अहमद करीम कुंडी को मुबारकबाद देने जा रहे थे।
कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की 300 इम्तिहानी कॉपियों में कोई गलती नहीं पाई गई। हुकूमत सिंध की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तैयार। कमेटी ने मुतासरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। ग्रेस मार्क्स का तयन निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत से मशरूत। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आग लगने से झुलस जाने वाला शख्स दम तोड़ गया। 6 अफराद अस्पताल में जेरे इलाज। गलियात में नायाब नस्ल के 2 तेंदुए मुर्दा हालत में पाए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक दोनों चीतों की मौत मुमकिना तौर पर जहर से हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुत्तादिद रियासतों में शदीद बारिशें। अबूजहबी, दुबई, शारजा, फजीरा, अजमान में गरज चमक के साथ बादल बरसे। तालीमी इदारों में छुट्टियां, मुलाजमीन को घरों से काम करने के अहकामात।